Hello students, how are you? Welcome to the weekly newsletter. This is the chart of Nifty. पिछले हफ्ते में कौन से ट्रेंड डिसाइडर दिया गया था निफ्टी के लिए? That was 17,141 and 17,146 और जो इसका फाइनल टारगेट was 17,749 and resistance 2 was 17,518. And let's look that on the chart how it performed. Okay, this is the chart of Nifty and trend decider 17,146. जैसे ही प्राइस इसके ऊपर निकला और सीधा कहां पर जाकर रुका एट रेजिस्टेंस 2, वहां से एक गिरावट, फिर दोबारा एक ड्रॉप और उसके बाद एक बड़ी रैली, और रैली was very close to the final target of 17,745 and it formed the high of 17,703.70. So that way it worked perfectly well. Highest हाई के पास ही क्लोजिंग हुआ. ये भी जो 670 का क्लोजिंग आ रहा है, दैट इज बिकॉज ऑफ द हाफ एन आवर एवरेज. दिस इज द चार्ट ऑफ सिल्वर. सिल्वर के लेवल्स चेक कर लेते हैं. सिल्वर में जो ट्रेंड डिसाइडर दैट वाज 68,952 और फाइनल सपोर्ट वाज 65,278. 65,278. Now look at the chart. This is the final support. बड़ी गिरावट वहीं पर ही फाइनल सपोर्ट पे ही इसने सपोर्ट लिया और सेम डे देयर वाज ए बिग पुल बैक. और पुल बैक कहां तक गया? देन रीच टू सपोर्ट 1 और फिर ये पूरा हफ्ता स्पोर्ट 1 और स्पोर्ट 2 के बीच में ही ट्रेड करता रहा. दैट वाज द ट्यूसडे जब इसने बड़ी गिरावट दिखाई और टॉट ऑन फाइनल स्पोर्ट के ऊपर आकर ही स्पोर्ट ली और वहां से इट एस्टैब्लिश्ड ए शार्प पुल बैक फ्रॉम देयर. उसके बाद स्पोर्ट 2 वर्कड एज ए ट्रेंड डिसाइडर. दो दिन ऑन Thursday and Friday it managed to take the support near the support 2 and resistance was near the support 1. This is the chart of gold. Gold में जो support 2 है that was 50,279. Let's mark it. Resistance is 53,241 and the support is 50,279.94. और चार्ट पर जाकर देखते हैं कि वेयर इट मैनेज्ड एंड होल्ड द फॉल. दिस इज द सपोर्ट 2 डॉट ऑन इट. वहीं पर ही गोल्ड ने सपोर्ट लिया और एस्टैब्लिश द पुल बैक. सपोर्ट 2 वर्कड एज ए परफेक्ट ट्रेंड डिसाइडर. वहां पर इसने सपोर्ट लेने के बाद देन इट एस्टैब्लिश्ड ए पुल बैक. वहां से देन इट रैलीड शार्पली एंड मैनेज्ड बैक टू द ट्रेंड डिसाइडर लेवल ऑफ 51,731. और पहले ट्रेंड डिसाइडर से सपोर्ट 2 और फिर सपोर्ट 2 से ट्रेंड डिसाइडर अगेन. और जो टॉप फॉर्म किया दैट वाज डॉट ऑन resistance 1. Crude oil performed like anything. जो पहले लेवल दिए गए थे उस क्रूड ऑयल के 8,621 was the trend decider and the final support was 7,726 which was almost 900 points away फ्रॉम द ट्रेंड डिसाइडर. 900 पॉइंट की गिरावट और जो नया ट्रेंड डिसाइडर दिया गया दैट वाज 7,412. हियर इट इज मार्क 7,726 जहां तक गिरावट हुई विच वर्कड एज इट रेजिस्टेंस आल्सो. उसके बाद जो लास्ट डे ऑन द फ्राइडे और जो ट्रेंड डिसाइडर वाज गिवन दैट वाज 7,412, 7,418. Let's mark that 7,417. that was the low, very close to the low. और वहां से देन जो
पुल बैक हुआ, दैट पुल बैक वाज वेरी शार्प फ्रॉम दैट लेवल. 8031 वाज द न्यू राउंड 2 का फर्स्ट रेजिस्टेंस, और वहां तक तो ये आराम से पुल बैक कर पाया, उसके ऊपर भी गया बट कुड नॉट होल्ड अबव इट, और वहां से देन इट ड्रॉप्ड बैक टू वेरी क्लोज टू 7418, बहुत क्लोज. और लास्ट डे को फ्राइडे को तो देन टॉप वाज नियर टू द फाइनल सपोर्ट टारगेट जो राउंड 1 के दिए गए थे, और उसके बाद देन इट मैनेज टू सपोर्ट नियर द ट्रेंड डिसाइडर ऑफ राउंड 2. Now look at the chart of Nasdaq 100. Nasdaq 100 का ट्रेंड डिसाइडर 14,757 एंड 14,760, और इसका जो फाइनल रेजिस्टेंस है, रेजिस्टेंस 3, दैट वाज 15,394 एंड रेजिस्टेंस 2 वाज 15,151. और जो परफॉर्मेंस है US 100 की, let's look at the chart. Here this is the chart, this is the trend decider. Trend decider से resistance 2 के नीचे आया, तो then उसके बाद then it dropped back to the trend decider. दो move, trend decider to resistance 2 and resistance 2 to trend decider. Could not achieve the final resistance, but it managed perfectly on what? Resistance 2. Resistance 2 को cross भी किया, और वहां से एक बार जब ड्रॉप हुआ तो देन 15,152 से सीधा इट ड्रॉप टू 14,757, a move of almost $400-500. दिस इज द चार्ट ऑफ एक्सिस बैंक. एक्सिस बैंक ने अपने ट्रेंड डिसाइडर से फाइनल रेजिस्टेंस को बड़े आराम से अचीव किया. दिस इज द चार्ट ऑफ हिंडाल्को. हिंडाल्को जब ट्रेंड डिसाइडर से इसने ड्रॉप किया तो देन स्पोर्ट 2 तक परफेक्टली इसने नीचे की जर्नी सिर्फ 2 दिन में कवर की. दिस इज द चार्ट ऑफ हिंदुस्तान यूनिलीवर. हिंदुस्तान यूनिलीवर ने ट्रेंड डिसाइडर से फाइनल टारगेट तक का एक शार्प मूव, और इवन ये अपने फाइनल रेजिस्टेंस से ऊपर भी गया. दिस इज द चार्ट ऑफ इंडसिंड बैंक. ट्रेंड डिसाइडर से फाइनल टारगेट की एक ही दिन में जर्नी ऑन फ्राइडे. दिस इज द चार्ट ऑफ डीएलएफ. ट्रेंड डिसाइडर से रेजिस्टेंस 2 और रेजिस्टेंस 2 पर जाकर 3 दिन इसने परफेक्टली रेजिस्टेंस 2 पर ही रेजिस्टेंस ली. दिस इज द चार्ट ऑफ अल्ट्राटेक. ट्रेंड डिसाइडर से रेजिस्टेंस 2 और रेजिस्टेंस 2 पर जाकर देन इट स्पिन अराउंड फॉर ऑलमोस्ट द 3 days. Wednesday, Thursday and Friday. And this is the chart of Bata India, trend decider and very close to the final target. A very sharp move on the last day of the week. Prabhu Kirpa say weekly trading levels are ready and I am going to present it now. Last time there was been a question कि अपने को stop loss कैसे लगाना है. तो जो हमारा ट्रेंड डिसाइडर है उस ट्रेंड डिसाइडर के ऊपर गया तो बाय, उस ट्रेंड डिसाइडर के नीचे गया तो सेल. फॉर एन एग्जाम्पल ICICI बैंक का जो ट्रेंड डिसाइडर है दैट इज 737.80 एंड 737.50. सपोज हमारा बाय ट्रिगर हुआ 737.80. So we will divide this 737.80 with 300 in case of swing trading जो हम वीकली लेवल्स पे कर रहे हैं. अगर हम डे ट्रेडिंग कर रहे हैं तो we will divide it by 600. Say now what it happens if we divide 737.80 with 300, तो हमारा पास जो प्राइस आया दैट इज ₹2.46. तो what we will do, we will deduct 737.83 में से we will deduct ₹2.45. तो मेरा स्टॉप लॉस क्या होगा 735.38. दैट विल बी माय स्टॉप लॉस. और सपोज देर इज ए सेल ट्रिगर होता है, सेल ट्रिगर होता है तो व्हाट इज the sell point 737.50. So what I will do, I will divide 737.5 with 300
तो दैट कम्स अगेन 2.46 और 737.5 से आई विल डिडक्ट दिस 2.45. I will add this 2.45 to 737.50. तो जो मेरा सेल का स्टॉप लॉस है दैट वुड बी 740. 740 के ऊपर जाता है तो प्राइस देन आई विल स्टॉप आउट ऑन माय सेल ट्रेड. नाउ इफ this is good for swing trading, then what would be good for day trading? Day trading के लिए what we will do, we will divide 737.83 divide by 600 for day trading. So my stop loss would be 1 rupee 23 पैसा. 1 रुपया 23 पैसे का स्टॉप लॉस रहेगा, राइट? और जबकि आपका स्विंग ट्रेडिंग के लिए स्टॉप लॉस क्या है 2.46. सो इन ऑल द स्टॉक्स, कमोडिटीज एंड indexes or indices, you will try this and then give me the feedback how successfully it worked or not. So this is the answer how to place the stop loss in trading. Again हमारे को प्रॉफिट किधर बुक करना है? प्रॉफिट हमारे लिए बुक करने के लिए हमारे पास 3 रेजिस्टेंस पॉइंट्स हैं और 3 सपोर्ट पॉइंट्स हैं. अगर हम डे ट्रेडिंग में हैं देन रेजिस्टेंस 1, सपोर्ट 1 हमारा की पॉइंट है, और अगर हम स्विंग ट्रेडिंग में हैं तो रेजिस्टेंस 2 और सपोर्ट 2 हमारा की पॉइंट है. रेजिस्टेंस 2 और सपोर्ट 2 आल्सो वर्क लाइक ए ट्रेंड डिसाइडर. वो भी जैसे ट्रेंड डिसाइडर पे आप प्लेस करते हैं अपना बाय और सेल, उसी तरह से आप सपोर्ट 2 और रेजिस्टेंस 2 पे भी अपना ट्रिगर कर सकते हैं बाय एंड सेल. और स्टॉप लॉस लगाने के लिए अगेन यू कैन अप्लाई डिवाइड बाय 300 एंड डिवाइड बाय 600. आई होप आई एम एबल टू आंसर योर क्वेश्चन. With these words, I wind up this session. Lots of love and blessings to all my students.